Yes. Now question number 27. Following is the extract of balance sheet. आप देखेंगे एक बार ज़रा. क्वेश्चन नंबर 27 में बैलेंस शीट आपके सामने है. दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव एज ऑन 31st March 2021. दिस इज द बैलेंस शीट. यस, सो हियर द बैलेंस शीट इज गिवन. आपने यहाँ देखा लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट भी दिया है दोनों पार्टनर्स का और करंट अकाउंट भी दिया हुआ है, राइट? तो इससे आपको क्या पता चलता है इन दोनों ने कौन सा कैपिटल अकाउंट मेथड यूज किया है? टेल मी. व्हेन करंट अकाउंट बैलेंस इज आल्सो गिवन, कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज आल्सो गिवन, दैट मीन्स व्हिच मेथड दे हैव यूज्ड? दे हैव यूज्ड फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, राइट? ओके. ड्यूरिंग द ईयर महादेव्स ड्रॉइंग वर ₹30,000. अब जब भी ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा तो उन्होंने मेंशन किया होगा ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, अदरवाइज मेंशन नहीं किया होगा, अदरवाइज वो नॉर्मल ड्रॉइंग है. प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज ₹10 lakhs. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021. अब आप मेरी एक बात सुनिए ज़रा, सिंपल सी बात, बहुत सिंपल है. आपको ये पता है कि ये भैया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, और जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है, व्हेन कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड, तो उसमें केवल एक अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट? तो मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितने आइटम्स आते हैं? मैम क्वेश्चन में हमें बैलेंस CD गिवन है. कैसे पता चल रहा है? जो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में दिया है, ऑब्वियसली बैलेंस शीट कब बनती है? साल के एंड में बनती है. तो एंड में जो कैपिटल थी वो बैलेंस शीट में शो होती है, दैट मीन्स वो बैलेंस CD दिया है. कैपिटल अकाउंट में मैक्स टू मैक्स कितनी चीज़ें जाती है? मैम बैलेंस BD होता है, एडिशनल कैपिटल होती है, कैपिटल विड्रॉन होता है और बैलेंस CD है. ना तो इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल गिवन है, ना ही इस क्वेश्चन में कैपिटल विड्रॉन गिवन है. अगर गिवन होती तो क्वेश्चन में दिया होता ना, दे हैड इन्वेस्टेड रुपीज़ इतना एज एडिशनल कैपिटल, दे हैव विड्रॉन फ्रॉम द कैपिटल, बट इट्स नॉट गिवन. ड्रॉइंग दी है तो वो कैपिटल विड्रॉन नहीं होती है, आप सब जानते हैं. तो इस केस में यानी कि ये जो 10 lakhs इसका है और ये जो 10 lakh इसका है, सेम ही हमारे पास, यानी कि ओपनिंग कैपिटल भी हो जाएगी. बैलेंस BD, बैलेंसिंग फिगर आपने निकाल लिया, 10 lakhs था, कुछ भी नहीं दिया तो यहाँ पे भी 10 lakhs आ गया. ओपनिंग कैपिटल कितनी निकल के आ गई है हमारी? 10 lakhs. ओपनिंग कैपिटल कितनी निकल के आ गई है भाई? 10 lakhs. बैलेंस BD को ओपनिंग कैपिटल कहते हैं और इंटरेस्ट हमेशा कौन से कैपिटल में मिलता है? ओपनिंग कैपिटल पे. तो कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला है? 5%. 5% ऑफ 10 lakhs इज 50,000 एंड 5% ऑफ 10 lakhs इज 50,000. दोनों को 5 लाख रुपीज़, 50,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28. इन दिस क्वेश्चन फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट. ओके, लॉन्ग एंड शॉर्ट की एक बैलेंस शीट हमें गिवन है और हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021. एक बैलेंस शीट हमारे पास है, यहाँ पे हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है. ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू इतना, विड्रू नॉर्मल ड्रॉइंग्स हैं. शॉर्ट विड्रू 50,000, ये भी नॉर्मल ड्रॉइंग्स हैं. अगर कैपिटल के अगेंस्ट होगी तो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल लिखा होगा. प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 1,50,000 आउट ऑफ विच 1 lakh वॉज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व. ध्यान से इस लाइन को पढ़िए. इन्होंने 1,50,000 की कमाई की थी, जिसमें से 1 लाख रुपए इन्होंने संभाल लिए और 50,000 इन्होंने आपस में डिवाइड कर लिए होंगे, आप लोग जानते हैं, राइट? अब आपने क्या करना है? क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए. और आप सब जानते हैं इंटरेस्ट कौन से कैपिटल पर मिलता है? जल्दी बोलिए. यस, इंटरेस्ट मिलता है ओपनिंग कैपिटल पर. तो सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड नहीं है, इसलिए मैं एक ही कैपिटल अकाउंट बनाऊंगी. ओके, क्वेश्चन में मुझे बैलेंस CD गिवन है. अगेन लाइबिलिटी साइड में मैंने देखा बैलेंस CD गिवन है. हमें कितना गिवन है? 1,20,000 एंड 1,40,000, दोनों का बैलेंस CD गिवन है. क्वेश्चन में हमें ड्रॉइंग भी गिवन है. ड्रॉइंग आपको पता है इस साइड आती है, आपको ये सब पता है, ठीक है, राइट? मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ आपको कैपिटल अकाउंट के कंटेंट्स पता है. 40,000 50,000 ड्रॉइंग गिवन है. क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल तक पहुँचने के लिए आप सबको पता है, हमें पता है ना, ओपनिंग कैपिटल, फिर उसमें हमने प्रॉफिट ऐड किया, फिर हमने ड्रॉइंग माइनस किया, तब जाके हमारे पास क्लोजिंग निकलती है ना? और ये जो आइटम्स प्लस माइनस वाले क्या क्या करने हैं ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है. क्वेश्चन में हमें साफ साफ लिखा हुआ है उन्होंने ड्राइंग की थी, उनको प्रॉफिट मिला था, तब जाके उनकी क्लोजिंग कैपिटल निकलती है. तो जो जो चीज़ें हमने उन्हें दी हुई हैं, ली हुई हैं, वो सब अपनी कैपिटल अकाउंट में डालनी है, ताकि उससे हमें पता चला कि इतना उनके पास बैलेंस CD आया. बैलेंस CD आ चुका है. ड्राइंग्स आपको क्वेश्चन में गिवन है.
आपने उनमें प्रॉफिट भी डिवाइड किया होगा, जो कौन से अकाउंट से आता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आता है। अब आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट तो जी 1,50,000 दिया था, लेकिन उसमें से क्वेश्चन कह रहा है कि 1,00,000 रुपये आपने कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए, जनरल रिजर्व में, तो बचे 50,000। अब ये 50,000 अगर इनके पास बचे होते, अब इन्होंने बांटे नहीं होते, तो ये दिख रहे होते लाइबिलिटी साइड में P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से, लेकिन ये नहीं दिख रहे ना, इसका मतलब इन्होंने खा लिए, इनको मिल चुके हैं ये। कितने रेशियो में, जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्वेश्चन में नहीं गिवन है, 25,000। हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया, बैलेंसिंग फिगर यानी कि बैलेंस BD मतलब ओपनिंग कैपिटल। टोटल किया 1,60,000, 25,000 माइनस किया, हमारे पास 1,35,000 आ गया। टोटल किया 1,90,000, 25 माइनस किया, हमारे पास 1,65,000 आ गया। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास आ गई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 8% बोला गया है। लॉन्ग को इसके कैपिटल पे दे दीजिए, दैट विल बी 10,800। शॉर्ट को इसकी कैपिटल पे दे दीजिए, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 13,200। आई होप आई एम क्लियर।